Good evening, everyone. My name is Mohit Tulsiani, and I am second year MBBS student from Universal College of Medical Sciences, Behrwa. And recently, मैं अब छुट्टी पे अपने घर आया था. So one of my neighborhood uncles just fainted, and when he was rushed to hospital, we got to know that he was taking an antihypertensive drug, which was prescribed by doctor only. So the drug he was taking was amlodipine. So I thought we should make a video regarding the side effects of amlodipine. So amlodipine what is amlodipine? So amlodipine is a calcium channel blocker drug which is used for angina and high BP, also known as hypertension. It is one of the most commonly prescribed drugs for hypertension. It is mostly widely used because of high prevalence of hypertension in India and its good tolerability. In today's video, we would be reviewing full side effects of amlodipine and so that you can make informed choices and decisions. For example, अगर आपको किसी वेडिंग में जाना है एंड आप चाहते हो आपको एडिमा ना हो, आपके फेस पे स्वेलिंग ना दिखे, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके एमलोडिपिन के डोजेस को ऊपर नीचे करवा सकते हो या कोई और ड्रग प्रिस्क्राइब करवा सकते हो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. सो लेट्स स्टार्ट द सीरियल वाइज ऑर्डर ऑफ एमलोडिपिन साइड इफेक्ट्स. नंबर 1, सबसे पहले आता है डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस. तो एमलोडिपिन ट्रीटमेंट के कुछ हफ्तों तक आपको डिजीनेस लगेगा, आपको लाइट हेडेडनेस लगेगा, आपको नींद आएगा, जो कि समय के साथ ठीक होता जाएगा. और इसी डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस की वजह से आपको एक फिनोमेना हो सकता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. इसमें क्या होता है, आप बैठ के अचानक से उठते हो तो आपको चक्कर जैसा लगेगा. तो इसके लिए आपको कुछ दिनों तक क्या करना है, आपको धीरे धीरे उठना है, या अगर आपको चक्कर जैसा लग रहा है तो आपको बैठ जाना है और एडिक्वेट आपको हाइड्रेटेड रहना है. सेकेंडली, आपको एडिमा, जनरलाइज एडिमा हो सकता है इन एंकल एंड लेग्स विच इज ऑल्सो नोन एज बायलेटरल पेरिफेरल एडिमा. ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो कैपिलरीज हैं वो ज्यादा इलास्टिक नहीं होती. तो आर्टरीज जब डायलेट हो जाती हैं तो कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और फ्लूइड लीक होता है इनटू सराउंडिंग टिश्यू. थर्ड, आपको क्या हो सकता है, आपको फटीग हो सकता है. फटीग मीनिंग आपको लो एनर्जी लगेगी, आपके डे टू डे वर्क में आपको थकावट लगेगी. ये भी आपका समय के साथ सही हो जाएगा, कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है. फोर्थ, आपको क्या हो सकता है, आपको फ्लशिंग हो सकती है. आपके चेस्ट में, आपके फेस पे, आपके नेक एरिया में रेडनेस और वार्मथ लगेगी. क्यों? क्योंकि आपके जो स्किन के ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं. फिफ्थ, आपका क्या हो सकता है, आपको स्टमक पेन हो सकता है, आपको नौसिया मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं. और नौसिया को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एमलोडिपिन को किसी स्नैक्स या फूड के साथ खाओ, जिससे आपका नौसिया या फिर वॉमिटिंग की जो इच्छा होती है वो थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाएगी. फिर आते हैं कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स पे, जैसे पैल्पिटेशंस. आपका फ्लटरिंग पाउंडिंग हार्ट बीट्स हो सकती हैं इसमें. और अगर आपको ये दिखे तो आपको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है. और सेकेंडली, या तो आपको इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत है. और सेकेंड सीरियस साइड इफेक्ट जो आप देख सकते हैं हो सकता है वेट गेन. और ये वेट गेन किसी फैट की वजह से नहीं है, ना ही किसी मसल मास के इंक्रीमेंट की वजह से है, या आपका प्योरली फ्लूइड रिटेंशन की वजह से. और अगर ये ज्यादा वेट गेन दिख रहा है तो इसका मतलब आपका हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है. तो आपको इसमें भी आपको मेडिकल केयर प्रोवाइडर के पास इमीडिएटली जाना पड़ेगा. फिर आपको थर्ड सीरियस साइड इफेक्ट में आता है हाइपोटेंशन. और हाइपोटेंशन मतलब आपने ये ड्रग लिया है अपने बीपी को कम करने के लिए, जो कि ऑलरेडी जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है बीपी, तो क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन कहलाता है. और हाइपोटेंशन के अंदर कुछ पेक्यूलरिटीज दिखेंगी आपको, जैसे कि वही डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस लगेगा, ब्लड विजन होगा, विजन ब्लर हो जाएगा आपका, आपको आपकी जो हार्ट रेट होगा वो स्लो होने लगेगा, आपको कंफ्यूजन होने लगेगा एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. फिर उसके बाद आपको एंजियोएडिमा, क्योंकि ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये जो है
एम्लोडिपिन है, ये डाहाइड्रोपाइरिडीन टाइप का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो ये क्या करवाता है, आपके फेस, टंग, थ्रोट में आपका एडिमा करवा देता है, जिसकी वजह से वहां पे फ्लूइड रिटेंशन होता है, और उसी की वजह से कभी कभार क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और 10th नंबर पे जो सीरियस साइड इफेक्ट का लास्ट इफेक्ट है, वो होता है मस्कुलोस्केलेटल साइड इफेक्ट। इसमें आपका आता है मसल स्टिफनेस, मसल ट्रेमर्स हो सकते हैं, इसमें आपके एबनॉर्मल मसल मूवमेंट्स हो सकते हैं, और इसके लिए भी आपको मेडिकल केयर प्रोवाइडर को ये तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए रिगार्डिंग दिस साइड इफेक्ट। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करेगा। अगर आपके पेरेंट्स ये ड्रग ले रहे हैं, ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको मदद करेगा उनकी सेहत को और क्लोजली मॉनिटर करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।